बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमने रैंक कोरिलेशन की एप्लीकेशन को स्टडी करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपको बेटा ए और बी दो कॉलम दिए हैं। इन दोनों कॉलम्स को यूज़ करके हमने रैंक कोरिलेशन मालूम करना है। अब ये जो डाटा है इसकी पहले हम रैंकिंग करेंगे। रैंकिंग का असूल ये है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको 1 नंबर लॉट करेंगे, फिर उससे छोटी को 2 नंबर, फिर उससे छोटी को 3 नंबर एंड सो ऑन। ये सबसे बड़ी है, इसे मैंने 1 नंबर लॉट किया, फिर 9.2 को 2 नंबर लॉट किया, 8.1 को 3, 7.3 को 4 नंबर लॉट कर दिए, 7.1 को 5 नंबर और 6.8 को 6 नंबर लॉट किया। अब जो रूल मैंने यहाँ अप्लाई किया है वही रूल मैं इस जगह पर अप्लाई करके ये रैंक से बना चुका हूँ। अब हमने बेटा कोरिलेशन मालूम करना है इन दो नए वेरिएबल में जिन्हें हम रैंक्ड वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पर हम डी बनाएंगे, एक्स में से वाई निकालना है। इसमें से ये रकम निकाली, 1 आ गया, 4 में से 2 निकाला, 2 एंड सो ऑन बाकी भी। इस कॉलम का स्क्वायर ले लें, यह आ जाएगा डी स्क्वायर। तो ये रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का हमारा फार्मूला है। इसमें हम ये कीमत रख देते हैं, ये जो डी स्क्वायर का सम है 26 आ गया। यहाँ पर ये रखें, एन की वैल्यू 6 है क्योंकि 6 नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं जो आपने स्टडी की हैं। तो इसको सॉल्व करें, ये आपके पास 0.26 जो है ये आंसर आ जाएगा रैंक कोरिलेशन का। और ये 0.26 जो है ये बड़ा वीक कोरिलेशन जो है इंडिकेट कर रहा है क्योंकि ये वैल्यू 0 के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2। अब इस क्वेश्चन में आपको जो बेटा डाटा दिया हुआ है, ये 2 टेस्ट हुए हैं और 7 लोग हैं जिन्होंने टेस्ट दिया है। ये GABC वगैरह जो ना ये नाम है, और इन्होंने जो स्कोरिंग की है उसके मुताबिक ये रैंकिंग हुई है। अब हमने करना ये है कि हमने इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे बुनियादी काम जो है इसकी न्यूमेरिकल फॉर्म है। देखें, ये रिक्रूट्स हैं, फ़ौजी हैं जिन्होंने टेस्ट दिया, ये वाले फ़ौजी हैं। अब जो जी है, जी फ़ौजी जो है वो पहले टेस्ट में फर्स्ट आया है, तो जी को आपने 1 नंबर अलॉट कर दिया। एफ़ फ़ौजी जो है वो पहले टेस्ट में सेकंड आया है, तो मैंने एफ़ की जगह पर 2 नंबर रख दिए। इसी तरह ए जो है वो थर्ड आया है, तो ए के लिए 3 नंबर। डी जो है ये चौथे नंबर पे आया है, डी की रैंकिंग 4। बी जो है ये 5वें नंबर पे आया है, तो बी के सामने 5 लिख दिया। सी छठे पे आया है, सी के सामने 6। ई जो है वो 7वें नंबर पे आया है, तो ई के सामने 7। सिमिलर पैटर्न ये जो दूसरा टेस्ट है इसकी भी आपने रैंकिंग कर लेनी। यहाँ पर डी जो है ये फर्स्ट आया है, तो डी के सामने 1। एफ़ जो है ये सेकंड आया है, तो एफ़ के सामने सेकंड एंड सो ऑन बाकी भी ये मैंने रैंकिंग कर लिया। अभी ये जो 2 वेरिएबल हमारे पास आ गए हैं एक्स और वाई, इनमें हमने कोरिलेशन मालूम करना है। तो पहले हम डी बनाएंगे, एक्स में से वाई माइनस कर दें, ये कॉलम खुल गया। इन वैल्यूज़ में से ये वैल्यूज़ निकालें, ये कॉलम आ गया, इसका स्क्वायर ले लें, इनको प्लस करें, ये आ रहा है 58। अब ये 58 जो है ये आपने फार्मूले में रखना है। यहाँ पर आप डी स्क्वायर की जगह पर ये 58 रखें, एन आपके पास 7 है, इसको सॉल्व करें तो ये आंसर आ रहा है। अब ये एक तो इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव कोरिलेशन को शो कर रहा है, और दूसरा ये वीक नेगेटिव कोरिलेशन है क्योंकि ये आंसर जो है ये 0 के करीब चला गया है। अब इसी क्वेश्चन को एक और अंदाज में करते हैं। देखें यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ 3 जजेज़ हैं, एक्स वाई जी, ये 3 जजेज़ हैं जिन्होंने किसी ब्यूटी कंपटीशन में या किसी पेंटिंग कंपटीशन में लोगों की रैंकिंग की है। अब इसमें हमने ये मालूम करना है कि कौन से 2 जज हैं जिन्होंने सही रैंकिंग की है। यानी एक्स वाई जज हो सकता है, एक्स जी जज हो सकता है और वाई जी जज हो सकता है। तो ये पेयर हमने ढूंढने हैं जिन्होंने सही रैंकिंग की है। तो हम पहले ये D1 लेंगे, एक्स में से वाई निकालें, 5 माइनस 1 किया 4 आ गया, 2 माइनस 7 किया 5। इसी तरह ये बाकी मैंने कर लिए।
इसका स्क्वायर ले लें, ये कॉलम खुल गया। अब D2 बनाया, D2 है बेटा x माइनस जी, 5 में से 6 निकालें -1, 2 में से 4 निकालें -2, 6 में से 9 निकालें -3, सो ऑन, बाकी भी मैंने कर लिया। ये कॉलम आ गया, इसका स्क्वायर ले लें। अब आपने YZ को यूज़ करना है, तो 1 में से 6 निकालें -5, 7 में से 4 निकालें 3, 6 में से 9 निकालें -3 एंड सो ऑन, बाकी भी। इसका भी स्क्वायर ले लें, ये कॉलम खुल गया। अब ये जो आपने स्क्वायर्स ले लिए हैं, D1 स्क्वायर निकाला, D2 स्क्वायर निकाला, D3 स्क्वायर निकाला, इनको अब हमने बेटा यूज़ करना है और रैंक को रिलेशन जो है ये मालूम करना है। ये देखें मैंने 3 रैंक को रिलेशन जो है ये मालूम किए हैं एक्स वाई जेड, जिसमें पहला तो 6 समेशन D1 स्क्वायर, ये जो D1 का आंसर है स्क्वायर का, ये 62 यहाँ पर रखें, इसको सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। इसी तरह अब x एंड z जजेस हैं, तो x एंड z जजेस जो हैं उनमें ये 54 सम आ रहा है डी स्क्वायर का, इसको यहाँ पर रखें और ये आंसर आ गया। इसी तरह y z जजेस जो हैं इनको सॉल्व करना है अब आपने, तो 1 - 6 समेशन D3 स्क्वायर, अब D3 स्क्वायर की वैल्यू है 82। अब ये कीमत यहाँ पर रखें और इसे सॉल्व कर। अब बेटा नोट करो कि ये 3 कोरिलेशन आपने निकाले हैं, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इनमें तीनों वैल्यूज जो है -1 to +1 आ रही हैं, तीनों पॉजिटिव हैं। आपने ये देखना है कि कौन सी वैल्यू है जो सबसे बड़ी आ रही है, तो ये वाला आंसर जो है ये सबसे बड़ा है। इसका मतलब है कि ये फिर x और z जजेस हैं जिनका आंसर है ये, तो x और z जजेस जो हैं वो बेस्ट रिजल्ट जो है वो दे रहे हैं, यानी उनकी जजमेंट जो है वो सबसे अच्छी है। नेक्स्ट है बेटा एक और क्वेश्चन है, ये यहाँ पर जो है टॉपिक अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है। चेंज इस तरह हो रहा है कि यहाँ डाटे में टाइज आ रही हैं, यानी वैल्यूज़ में टाई पड़ी हुई है, लेकिन ये जो रैंकिंग की हुई है ये 2.5 रिपीट हुआ है। इसी तरह इस डाटे में देखें ये 6 जो है ये रेपिटेशन में आ रहा है, तो जब कोई वैल्यूज़ में टाई आ जाती है वहाँ पर फिर हम टाइड रैंक्स वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। अब पहले आप इसका डी बनाएंगे, x में से y निकाल दें, ये कॉलम खुल गया, इनमें से डिफरेंस लिया, इसका स्क्वायर ले लिया। अब बेटा जो आपने फार्मूला यूज़ करना है वो ये है, अब यहाँ ना डी स्क्वायर टी लिखा हुआ है, डी स्क्वायर टी जो है ये टाइड रैंक्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और इसका ये फार्मूला एडजस्टेड डी स्क्वायर टी इज इक्वल टू डी स्क्वायर सम ऑफ डी स्क्वायर प्लस टी की पावर 3 माइनस टी ओवर 12। यहाँ ये जो टी है ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ टाइज, तो ये जो डी स्क्वायर का आंसर है ये आया 8.5। तो ये अब टी की जगह पर आपने पहले रैंक वेरिएबल में से देखना है कितनी वैल्यूज में टाई है, तो यहाँ ये 2 में टाई है, तो टी की जगह पर बेटा 2 रखना है, यहाँ 2 रखेंगे, ये आंसर आ गया। अब दूसरे वेरिएबल को देखें यहाँ पर जो है ये 3 वैल्यूज में टाई है, ये 6 जो है ये 3 दफ़ा है, तो ये टी की जगह पर 3 रख दें। अब इस सारे को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 11। अब ये 11 जो है ये आपने यहाँ पर यूज़ करना है, तो n की वैल्यू जो है वो 8 है, क्योंकि टोटल 8 ऑब्जर्वेशन हैं जिन पे आपने स्टडी की है। तो इसको सॉल्व करें, ये आंसर आ रहा है 0.869। अब ये एक तो इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, दूसरा इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, क्योंकि ये 1 के करीब है आंसर, +1 के। मज़ीद देखें बेटा यहाँ पर जो है रैंक आपको बना के दिए हुए हैं, टाइड रैंक से बने हुए हैं, तो अगर हमें टाइड रैंक से बनाने पड़ जाएं तो फिर हम कैसे करेंगे। अब ये क्वेश्चन है जहाँ पर हमने खुद रैंकिंग जो है वो करनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी तवज्जो से समझिएगा रैंक कैसे बनाते हैं। तो ये जो पहला है इस कॉलम की हम रैंकिंग करेंगे, और इस कॉलम में आप नोटिस करो कि सबसे जो बड़ी वैल्यू है, जो सबसे पहले नंबर पर वैल्यू आ रही है वो है 120। तो ये 120 जो है ये सबसे बड़ी वैल्यू है। एक ये 120 नहीं सॉरी, ये वैल्यू है 160 जो है ये सबसे बड़ी है। एक ये 160 पड़ा हुआ है,
एक ही 160 पड़ा हुआ है। इसका मतलब कि 1 नंबर इसका है, 2 नंबर इसका है, तो 1 और 2 प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें, ये आंसर आ रहा है 1.5। ये 1.5 जो है ये मैंने इसे भी अलॉट कर दिया और इसको भी अलॉट कर दिया। इसके बाद आ रहा है 120। अब 120 ये एक नंबर ये पड़ा हुआ है, यानी ये 3 नंबर हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ और ये 6। अब 3, 4, 5, 6 को आपने जमा किया और 4 पे इसे तकसीम करना है। यहाँ पर ना गलती से 2 लिखा हुआ है, ये बेटा 4 कर लेना है आपने, ये 4 है, यानी आपने 4 के ऊपर जो है तकसीम करना है, क्योंकि जितनी वैल्यूज़ में टाई होती है उसी नंबर पर हम तकसीम करते हैं। यहाँ 2 में टाई थी, 2 पे तकसीम किया, ये 4 में टाई है तो इसे 4 पे तकसीम करेंगे। अब ये आ रहा है 4.5। 4.5 जो है ये मैंने इसको भी अलॉट कर दिया, इसको भी अलॉट कर दिया, इसको भी अलॉट कर दिया, इसको भी अलॉट कर दिया। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ रहा है 7। अब 7 नंबर जो है ये 100 है, यानी 120 के बाद ये 100 आ रहा है, ये 7 हो गया। अब 7 के बाद जो है मज़ीद देखें कि नेक्स्ट वैल्यू है 90, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 और फिर 90 के बाद आ रही है 80, तो 80 पे 9 नंबर हमारा अलॉट हो जाएगा। इसके बाद मज़ीद देखें कोई वैल्यू में अगर टाई है तो ये 70 जो है इसके बाद आ रहा है, यानी 80 के बाद 70 है तो इसको 10 नंबर अलॉट कर दिए। अब इस कॉलम में देखें कितनी वैल्यूज़ में टाई पड़ी हुई है। तो सबसे जो पहली वैल्यू है ये 130, क्योंकि 130 सबसे बड़ा है। इसके बाद जो नंबर आ रहा है वो ये 100 है। 100 एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, इसका मतलब कि 100 के नंबर होंगे 2 × 3/2, 2.5। 2.5 इसको भी लोड कर दिया, 2.5 इसको भी लोड कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो है 100 के बाद 80, तो 80 जो है ये 4 नंबर हो गया। 4 के बाद जो है नेक्स्ट जो नंबर आ रहा है वो 70 है। 70 एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, इसका मतलब 2 70 हैं, तो पहले 70 के लिए 5 नंबर, फिर दूसरे के लिए 6, इनको जमा करें 2 पे तकसीम 5.5 आ गया। 5.5 आपने इस 70 को भी दे दिया, इस 70 को भी दे दिया। नेक्स्ट 70 के बाद जो है जो नंबर हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है वो है 60। अब 60 जो है एक ये नंबर पड़ा हुआ है, इसको नंबर देंगे हम 7, और एक ये पड़ा हुआ है, इसको नंबर देंगे 8। 7 + 8 / 2, 7 + 8 / 2, तो ये नंबर आ रहा है 7.5। ये 7.5 जो है आपने इसे भी दे देना है, इस नंबर को भी दे दें, और 7.5 आप इस नंबर को भी अलॉट कर दें। अब नेक्स्ट जो नंबर आ रहा है वो है 50, तो 50 को नंबर दिया 9। फिर 40 आ रहा है, 40 को नंबर दे दिया 10। तो इस तरह मैंने ये सारे की रैंकिंग कर ली। जहाँ पर टाई होगी, जितनी वैल्यूज में टाई है उतने रैंक्स के नंबर को प्लस करना है और उतने नंबर पे तकसीम करना है। अगर 2 में टाई है तो 2 पे तकसीम करना है, 3 में है तो 3 में, 4 में है तो 4 पे तकसीम करके नंबर अलॉट करना है। अब आपने इसमें से ये निकाला, ये डी का कॉलम खुल गया, 9 में से 9 0, 1.5 में से 5.54, ये कॉलम खुल गया। इसका स्क्वायर ले लें और इसको प्लस करें, ये आ रहा है 61। अब ये 61 जो है ये आपने पहले एडजस्ट करना है, क्योंकि यहाँ टाइज पड़ी हुई हैं, इस वजह से ये एडजस्टेड d² t यूज़ होगा। ये आ जाएगा समेशन d² + t⁻³ - t/12। अब ये t⁻3, ये t जो है ये क्या होगा, पहले आपने x के कॉलम को ऑब्जर्व करना है और देखना है यहाँ कितनी वैल्यूज़ में टाई थी। तो x की इंफॉर्मेशन ये पड़ी हुई है, 160 2 बार आया था और 120 4 बार आया था। इसका मतलब है कि आपने जब एडजस्टमेंट करनी है तो एक दफ़ा t की जगह पर 2 रखना है, एक दफ़ा t की जगह पर 4 रखना है। यहाँ t की जगह 2 रखें, फिर t की जगह पर 4 रखना है। अब दूसरे वेरिएबल में जो टाइज थी, 100 जो है वो 2 थे, 70 2 थे, 60 2 थे। इसका मतलब है कि यहाँ t की जगह 2 रखें पहले 100 के लिए, फिर t की जगह पर 2 रखें 70 के लिए, फिर t की जगह पर 2 रखें 60 के लिए। तो इस सारे को सम अप करें, ये आपके पास आंसर आ रहा है 68। अब ये 68 जो है ये बेटा आपने यूज़ किया यहाँ फार्मूला में।
इसको सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है 0.58। ये हमारा रैंक कोरिलेशन होगा फॉर एडजस्टेड वैल्यूज। ये मैंने 3 क्वेश्चन बेटा आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। इन तीनों क्वेश्चन को आपने खुद सॉल्व करना है, इनकी रैंकिंग करनी है, रैंकिंग करके तो आपने रैंक कोरिलेशन जो है मालूम करना है। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी मान अल्लाह।